ये पहली तस्वीर है। इस शख्स का नाम है एलन मस्क। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये शख्स 400 अरब डॉलर से महज थोड़ा दूर है। मतलब कई देशों की इकोनॉमी इस आदमी के अपने पैसे में समा जाएगा। यह शख्स अफ्रीका में जन्म लेता है, कनाडा में पढ़ता है, अमेरिका में बिजनेस करता है। और बिजनेस क्या? ये नमक हल्दी नहीं बेचता है, ये सब्जी नहीं बेचता है, ये इंटरनेट बेचता है, ये शख्स कार बेचता है। अब भारत में भी लोग हैं जो इंटरनेट बेचते हैं और कार बेचते हैं, लेकिन सवाल है कि ये लोग अमीर क्यों नहीं होते हैं? भारत की कंपनी ग्लोबल क्यों नहीं होती है? अब सोचिए। दूसरा नाम मार्क जुकरबर्ग। ये शख्स एक नया खोज करता है फेसबुक का। तीसरा, ये शख्स अमेज़न का मालिक है, जिसके आधार पर भारत में फ्लिपकार्ट जैसी तमाम जो आज आप ऑनलाइन सब्जी खरीद रहे हैं, खाना मंगवा रहे हैं, ये इसकी सबसे पहले शुरुआत अमेज़न ने की। ये भी शख्स दुनिया का मालिक है, ये भी अमेरिका का है। ट्विटर वाले का एक सब हो गया नाम पता ही है। कभी सोचा है आपने कि सारे नए खोज, गूगल हो या फेसबुक हो, एक्स हो, इंटरनेट की खोज हो या नई गाड़ी, तकनीकी रूप से नई गाड़ी की खोज हो, ये सब विदेश में क्यों होता है? आपके देश में जनसंख्या भी कम नहीं है, धन्ना सेठ भी कम नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा खरबपति अरबपति बिजनेसमैन जनसंख्या के लिहाज से भारत में है। तो सवाल है कि ये लोग नया खोज क्यों नहीं करते हैं, टॉप पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्या भारत के धन्ना सेठ आपको लूट रहे हैं? क्या आपके लिए नए दरवाजे बंद कर रहे हैं? क्या भारत के धन्ना सेठ सिर्फ आपको मजदूर बना रहे हैं? इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, इस लायक छोड़ रहे हैं कि आप मजदूर बने रहें, न तो अपनी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, न नई सोच डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप अमेरिका में जन्म लेते हैं, यूरोप के किसी देश में जन्म लेते हैं, तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं। क्यों? आप एलन मस्क बन सकते हैं, जुकरबर्ग बन सकते हैं, आप अमेज़न बना सकते हैं। लेकिन भारत में अगर आप पैदा होते हैं तो आपकी बदकिस्मती है कि आपको या तो इन कंपनियों में, अगर बढ़िया भारत के टॉप IIT IIM से पढ़ाई किए हैं, तो जाके आपको सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या इंदिरा नूई जैसे लोगों की तरह पेप्सिको में नौकरी करनी पड़ेगी या गूगल में नौकरी कर, आप नौकरी ही करेंगे, नई खोज नहीं कर सकते हैं। वजह बताऊंगा कैसे इस देश की जातिवादी मनुवादी धन्ना सेठों ने आपको गुलाम बना रखा है, कैसे वो नया कोई इन्वेंशन ही नहीं करते हैं, कैसे वो यहां इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं ज्ञान विज्ञान पर ताकि कोई नया एलन मस्क पैदा हो जाए। वो चाहते हैं कि उनका पुश्तैनी धंधा जो उनके बाप दादे से चला आ रहा है, जो पहले तेल बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, नमक बेचते थे, मिर्च बेचते थे, वो उस धंधे में भी हैं, और जो नया धंधा पनपता है उसमें भी वो रहें, बस उसमें आपको लूटते रहें। कैसे लूटते हैं वो भी बताऊंगा। अमेरिका में नया धंधा कैसे पैदा होता है? सोचिए, अमेरिका में अमेज़न आया, भारत के लोग जो वहां नौकरी करते थे उन्होंने भारत में आकर उसी के बदले फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट या जोमेटो बना लिया। लेकिन ग्लोबली ये कंपनी नहीं है, ये सिर्फ भारत की कंपनी है, जबकि अमेज़न ग्लोबल कंपनी है। यहां तक कि चाइनीज अलीबाबा ग्लोबल कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो नया इन्वेस्ट करते हैं। जैसे उबर में जो लोग नौकरी काम करते थे उन्होंने आके ओला बना लिया। यहां तक भी ठीक है, लेकिन सोचिए कंसेप्ट क्यों नहीं आता आपके यहां? नई कार जो आती है, जब अमेरिका में, यूरोप में, तमाम देशों में नई खोज हो चुकी होती है, नया पेटेंट हो चुका होता है, तब आपके यहां अमेरिका में वो कार, भारत में वो कार बनती है। तो सवाल है कि भारत की जो कार कंपनियां हैं वो क्यों नहीं नया इन्वेंशन खोज करती हैं? वो क्यों नहीं नई तकनीक खोज करती है? वो सिर्फ कॉपी ही क्यों करती हैं? पेटेंट ही क्यों खरीदते हैं? सोचिए, अमेरिका क्यों आगे है या चीन क्यों आगे है? क्योंकि चीन किसी की नकल करता है और अपने यहां उत्पाद करता है, वो पेटेंट खरीदता नहीं है। अगर नकल भी करता है तो अपने यहां उसको बनाता है।
और आप किसी नई तकनीक को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप बनाएंगे भी तब जब आपके यहां संसाधन हो। सोचिए, आप कभी सोचे हैं जिस जहाज पर आप चढ़ते हैं भारत में वो जहाज नहीं बनता है? सोचे हैं कभी जिस लैपटॉप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में उसको वो नहीं बनता है। मैन्युफैक्चर हो सकता है, वो भी कम होता है, उसकी तकनीक बाहरी है। जिस एंड्रॉयड या आईफोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके यहां का नहीं है, नहीं खोजा हुआ है। एक सुई, एक कुकिंग कुकर, प्रेशर कुकर या एक फ्रीज तक नहीं खोजा जा रहा है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह है जातिवाद और मनुवाद। सोचिए, एलन मस्क जो 25 साल पहले सपना देखता था, उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, जो पैसा कमाया उसको इन्वेस्ट किया। आपके यहां का धन्ना सेठ क्या करते हैं? वो आपको पागल बनाते हैं, वो आपको कर्मकांड में धकेलते हैं, वो दिखाते हैं कि पूजा पाठ करने से आप अमीर होंगे और आप उसमें चले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे आपको राजकुमार की तरह शादी करनी है, राजा की तरह अरबों खरबों रुपए लगाकर। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि उनकी बादशाहत को कोई चैलेंज ना करे। भारत के धन्ना सेठ आज भी पुश्तैनी पेशा में हैं और ये इनके पास पैसा इतना है कि ये एजेंसी ले लेते हैं। अब अमेरिका की कोई कार की कंपनी है, नया इन्वेंशन हुआ, तो अब ये उस इन्वेंशन को, उस खोज को खरीद लेंगे, उस पेटेंट को खरीदेंगे और उसके लिए कीमत चुकाएंगे। जो नया खोज करेगा वो तो आपसे पैसा लेगा। जैसे KFC है, मान लीजिए उसका पूरी दुनिया में ब्रांच खुल गया पिज्जा का, ये भारतीय कंपनी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नया कुछ खोजते नहीं। हम लोग आज भी या तो फ्रेंचाइजी लेने में मस्त हैं, या आज भी जो नई तकनीक खोज के दुनिया में खोज होती है उसके फ्रेंचाइजी लेते हैं। हम कोई नई तकनीक नहीं खोजते हैं और उसके पीछे जातिवाद और मनुवाद है। दरअसल यहाँ के जो धन्ना सेठ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक जाति के लोग के लिए ही पेशा था, लेकिन आज़ादी के बाद सबके लिए बराबर का मौका है। लेकिन वो कुंडली मार के बैठे हैं, वो नया कॉलेज खोलते नहीं है, वो रिसर्च सेंटर नहीं खोलते, और वो चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बादशाहत कायम रहे। वो समोसा भी वही बेचते हैं, तेल भी वही बेचते हैं, सब्जी भी वही बेचते हैं, इंटरनेट भी वही बेचते हैं, कार भी वही बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, लेकिन सब कुछ विदेश के तकनीक वाले बेचते हैं। और आपसे जो मोबाइल अमेरिका में 100 रुपए का मिलता है वो आपसे 500 रुपए में बेचते हैं। तो इस देश में नया कोई भी कॉरपोरेट पैदा नहीं होगा, और इस देश का जो एस्टैब्लिश कॉरपोरेट है वो भी कोई नया खोज नहीं करता है। सोचा है कभी आपने कि भारत में कोई नई खोज क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां रिसर्च नहीं है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है। यहां कोई नया तकनीक पर बात नहीं होती है, यहां पेटेंट खरीदा जाता है। हम बुलेट ट्रेन भी विदेश से मंगवाएंगे। दुनिया जहां 1000 किलोमीटर की रफ्तार से हाइड्रोजन ट्रेन बना रही है, दुनिया में एलन मस्क जैसे लोग सैटेलाइट की तरह अब जहाज बना रहे हैं जो आधे घंटे में आपको हजारों किलोमीटर दूर सफर करा देगा, अमेरिका से दिल्ली। आएगा आपके यहां भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन फ्रेंचाइजी आएगा, दूसरे देशों की कॉपी आएगा, और उसके लिए आपको मेहनत, ज्यादा पैसा भुगतान करना पड़ेगा। जिसने तकनीक की खोज की है, अमीर तो वही होगा जिसका तकनीक होगा, जो तकनीक की खोज करेगा। लेकिन भारत के जो धन्ना सेठ हैं वो सिर्फ आपको नए तकनीक पर रिसर्च करवाएंगे तो आप भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। सोचिए, अमेरिका में एक कंपटीशन है, कोई व्हाट्सएप बना रहा है, कोई AI बना रहा है, कोई गूगल बना रहा है, कोई चैट GPT बना रहा है, एक से एक कॉरपोरेट पैदा हो रहे हैं क्योंकि वहां रिसर्च है। आपके यहां रिसर्च नहीं होगा। एक ही आदमी तेल बेचेगा, हल्दी बेचेगा, सब्जी बेचेगा, मसाला बेचेगा, AI का भी फ्रेंचाइजी ले लेगा, कार भी बेचेगा, गहना भी बेचेगा, लेकिन नया कुछ नहीं करेगा वो। और इससे क्या होता है कि आप सिर्फ उपभोक्ता बन के रह जाते हैं, खरीदार बन के रह जाते हैं। कोई देश अमीर तभी होगा जब वो बेचने वाला बनेगा, सिर्फ आप खरीद के खाएंगे। जैसे आप सोचिए, आप अपने घर में सिर्फ सारा सामान खरीद के खाएंगे तो आप अमीर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने आधा सामान खरीदा और आधा बेचा तो भी ठीक है।
आप 10% खरीदते हैं और 90% बेचते हैं तो भी आप ज्यादा अमीर होंगे। तो क्या हमारे धन्ना सेठ सिर्फ हमको खरीदार बना रहे हैं? यह काम रिसर्च सेंटर का था, इसीलिए भारत का कोई भी धन्ना सेठ एलन मस्क के आसपास भी नहीं फटक सकता है। भारत में सिर्फ पुश्तैनी पेशा है और उसमें भी दूसरे को घुसने नहीं देना है। नया कॉरपोरेट, नया लोग तभी तेज बड़े पैदा होंगे जब आप नए इन्वेंशन करेंगे। तो एक बड़ा धोखा है भारतीयों के साथ कि आपके बच्चों के लिए नए कॉरपोरेट बनने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब आपके पास ये तमाम जुकरबर्ग के पास कोई पूंजी नहीं थी, एलन मस्क के पास भी कोई पूंजी नहीं थी, अमेज़न वाले के पास भी कोई पूंजी नहीं थी, इनके पास कोई पूंजी नहीं थी, कोई बाप दादा का बिजनेस नहीं था। इन्होंने नया चीज क्रिएट किया और आज दुनिया के अमीर लोगों में से हैं। ये नया चीज तभी क्रिएट होगा जब रिसर्च सेंटर होगा, जब सबको बराबर का पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन भारत के धन्ना सेठ चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ मजदूर हों, ज्यादा IIT IIM में चले गए, इसलिए सब जगह स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं बन रहा है कि सब पढ़ लिख जाएगा तो सस्ता मजदूर कहां से मिलेगा, सस्ता अनाज कैसे मिलेगा जिसको ये महंगा बेचेंगे। तो जब तक आपके देश के जो धन्ना सेठ हैं, जो पैसा लूट रहे हैं, वो अपने पैसे को विदेश में जमा कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और आप सिर्फ खरीदार बन गए, मेहनत करके कमाते हैं और सारा पैसा आप खरीद में खर्च कर देते हैं। आपकी नस्लें पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर और नौकरी वाला बन के रह जाएगा, कोई नया इन्वेंशन नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि संभव हो तो नई चीज़ों को खड़ा करें, नया टेस्ट, खाने पीने का नया चीज़ खड़ा करें। तकनीक तभी खड़ा कर सकते हैं जब आपके पास एजुकेशन होगा, और नया रिसर्च सेंटर तभी, जिनको ये जिम्मेदारी धन्ना सेठ इसलिए दोषी है कि उनके पास पैसा था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रिसर्च सेंटर बनाते, नए तकनीक पर काम होता, तब वो असली राष्ट्रवादी होते, तब वो असली देशभक्त होते। नहीं तो वो देश को लूट रहे हैं, पैसा विदेश भेज रहे हैं, उनकी नस्लें विदेश पल रही है, और हम और आपको 100 रुपये का सामान 1000 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। चाहे मेडिसिन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो। एक भी नया मॉडल भारत में इन्वेंशन नहीं होता है, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और महंगा खरीदते हैं। आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।